हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे, ठीक ठाक होगे। बस यही दुआ करती हूँ मैं रोज़ाना। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो बस सबसे पहला मेरे को यही रहता है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो ना, तो भगवान ठीक हो, अच्छा हो, कुछ भी उसके साथ बुरा ना हो और मस्त हो। तो जी चलिए, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो है ये मंगलवार की सुबह, और सुबह से ही काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी आज क्या है कि जैसे कि मंगलवार है और आज खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है मुझे। रीज़न ये है, मेरी जो जेठानी है वो गई हैं अपने मायके। तो अब मायके गई हुई हैं तो सासू माँ का खाना हो गया, जैसे एक टाइम वो दे देती है मॉर्निंग में, तो दोपहर में इवनिंग में मैं देती हूँ। तो आज अभी वो गई हुई हैं और दो ना लड़के भी रख रखे हैं हमने शॉप पे, तो उनका भी खाना जाता है। तो इनका तो फास्ट है वैसे, बट ये रहता है कि चलो खाना जो होता है ना कि बारी बन जाती है तो एक टाइम वो दे देती है, एक टाइम मैं दे देती हूँ। बट अभी क्या है, वो गई हैं तो दोनों तीनों टाइम का मुझे ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए खाना और आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। आटा भी ज़्यादा गूंदा है क्योंकि देखो लड़के हैं, हेल्पर है, तो वो ज़्यादा रोटी खाते हैं। बच्चे देखो, वर्कर आदमी ज़्यादा खाता है, ये तो सबको पता है। मेहनत जो करता है उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो चलो अब लगते हैं घर के काम में। यहाँ मैंने बनाई है आज आलू सोयाबीन की सब्जी, और साथ के साथ मैं गूंद के रख रही हूँ आटा। मॉर्निंग का काम मेरा जो है, सुबह 4:45 बजे मैं उठ गई थी और जिम चली गई, मंदिर की पूजा पाठ सुबह जो मेरा होता है ना रूटीन, वो मैंने पूरा अपना कर लिया था। और उसके बाद जो है, जिम से आने के बाद जो है फिर घर के काम में लगती हूँ ना, तो बस मैं क्या ही बताऊँ। पहले तो मैं घर को देखती हूँ कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या चीज़ करूँ सबसे पहले। और सबसे पहला काम मेरा होता ही ये है कि मैं सबसे पहले अपना जो है कपड़ों में और बालकनी एरिया करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी का टाइम है, जितनी जल्दी कपड़े वगैरह धुल जाते हैं तो उतनी जल्दी सूख भी जाते हैं। और फिर ना एक चीज़ और होती है, जैसे मेरे को छज्जा धोना होता है ना, तो फिर पानी थोड़ा बहुत जो है सड़क पे ना चला जाए, इसी वजह से छज्जा मेरे को धोना पड़ता है। तो छज्जा वगैरह धो दिया था, और इधर जो है हस्बैंड को, बच्चों को, सबको चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया था। कार्तिक रह गया है, वो गया हुआ है जिम, तो वो जब आएगा तभी उसका नाश्ता पानी होगा। बट उससे पहले जो ये बर्तन थे ना थोड़े से, तो ये बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। बर्तनों को धो के इसके बाद घर के जो और काम है ना उनमें लगना है। सब्जी आटा हो जाता है ना रसोई का एक बार आप। अच्छा, आप ये चीज़ नोटिस करना, रसोई का अगर सब्जी आटा हो गया या दाल चावल भी बन गए, तो आपका जो एक माइंड पे से ना बहुत बड़ा बोझ सा उतरता है। एक कपड़े हो गए या एक किचन हो गया, ये दो काम अगर हमारे रसोई के या वैसे डेली यूज़ वाले जो काम है ये हो जाते हैं ना, तो एक मतलब तसल्ली सी हो जाती है कि चलो ये काम तो मेरे निपटे हुए हैं। और इसके बाद जो है मैंने फिर ना रसोई पूरी अच्छे तरीके से जो है क्लीन करी थी, क्योंकि देखो गर्मी में बार बार तो रसोई में आया नहीं जाता। और फिर दूसरी बात यह है कि रसोई में ना पंखा चलाए भी ना, जो रसोई की क्लीनिंग करनी पड़ती है। पंखा चला लो तो देखो गैस पे खाना बनता होता है तो फिर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है मैं इसीलिए ना फ़ैन वगैरह सब बंद था, तो जल्दी से मैं सोच रही थी कि अब स्वेटिंग तो होनी ही होनी है, क्यों ना इससे पहले जो है मैं ये बर्तन भी साथ के साथ लगा जाऊँ। और सही बताऊँ, मैं ना कई बार इतना थक जाती हूँ, जैसे जिम से आने के बाद ना मेरी मतलब बॉडी ये कहती है मेरे को कि तू थोड़ी देर लेट जा, आराम कर ले। मगर मैं अगर सोचती हूँ ना, मैं किसी दिन भी लेट गई, और कई बार मैं लेट भी जाती हूँ, जैसे कभी अपना जो है हस्बैंड को चाय नाश्ता वगैरह देती हूँ तो वहीं मैं बेड पे लेट भी जाती हूँ कूलर के आगे। मगर वो लेटना ना मेरे को फिर ऐसे लगता है कि और काम लेट हो जाता है, क्योंकि फिर ये लगता है कि शायद मैं ना ही लेटी होती ना तो मेरे जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाते। तो चलिए, अभी किचन का जो है आधा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन हो गया है। अब ये मिक्सी और केटल, इस पे थोड़ा सा मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि ये धुल तो सकती नहीं है दोनों चीज़ें। इसलिए इनकी ना मैं रोज़ एक बार जो होती है ना, एक बार इनके ऊपर हल्का सा मैं कपड़ा मार देती हूँ। और ये किचन का जो डोर है ये वाली, इस पे भी मैंने जो है पूरी डस्टिंग सी अच्छे से कर दी है। तो ना अब मैं ना गैस भी मैंने जो है एक बार को साफ़ कर दिया। पहले मैं सोच रही थी कि रोटियां वगैरह बना लूँगी ना तब मैं गैस क्लीन करूँगी, मगर फिर यही था कि जब अब एक बार अच्छे से कर रही हूँ तो पूरा काम ना सही से ख़त्म ही कर लूँ, तभी जो है मैं रसोई में से जो है यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ पे जो है सारी जो जैसे ये टाइल्स हैं, एक्वागार्ड के पास जो हमारा ये लग रहा है वाटर फिल्टर होने वाला, ये हो गया। और बाहर से सारी ये कैबिनेट्स हैं, इनको भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि पता है कैबिनेट का ना
आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, ये जैसे रेड कलर की हैं या लाइट भी कलर है ना इन पे, और कुछ भी जैसे रसोई में काम करते हो आप, ड्रॉर खोलते हो बंद करते हो, तो इस पे जो निशान पड़े होते हैं ना वो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे पूरी जो है रसोई मैंने जो है पूरी चमका दी है, एक बार को अच्छे से हो गई, सब्जी बन गई। और इधर हस्बैंड जी को भी ना मैंने सुबह आज जो है 10 बजे के करीब मैंने उनको कोल्ड कॉफ़ी बना कर दी थी। तो उनका भी वैसे एक तरह से नाश्ता वगैरह सब हो ही गया है, कि वैसे तो उनका फास्ट है, नाश्ता तो क्या ही होना था, मगर हाँ ठंडा दूध उनको दे दिया है, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो फिर देखो गर्मी में बॉडी डिहाइड्रेट तो होती है। और यहाँ पे जो है इसके बाद मैं लग गई थी पूरे घर में जल्दी से झाड़ू लगाने में, और फटाफट फटाफट, क्योंकि अभी आज ना मैंने कहीं की भी जो है सफाई करी ही नहीं है, क्योंकि मैं लगी हुई थी रसोई में, और फिर थोड़ी देर मैं कूलर के आगे बैठ भी गई थी, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही थी काम करते करते ना, बस ऐसे लग रहा था कि बस तू बैठ जा, बाद में काम कर लियो। तो ना यहाँ पे जो है कि मैं बच्चों को ना कुछ बता रही थी कि कुछ सामान डुगू मेरे से पूछ रहा था, मम्मी बैट वगैरह कहाँ रखा है, तो उसको बैट ही बता रही थी। और यहाँ पे जो है कि अभी जैसे मैंने पूरे घर के झाड़ू वगैरह लगा दी थी, अब मेरा काम होता है पोछा लगाने का। तो सबसे पहले जो है मैंने अपना जो है एंट्रेंस एरिया क्लीन करा है। यहाँ पे जितना ये गंद हो रहा है ना, इस अच्छा, काम करने से पहले ना एक बार बाहर का एरिया सही से क्लीन कर दिया मैंने, जैसे डोर वगैरह की डस्टिंग, क्योंकि देखो ओपन है और यहाँ की धूल जो है मतलब रोज़ आती है। और आपको क्या है कि हम खुद इतना साफ़ सफाई में रहते हैं ना, तो ज़रा बहुत भी जैसे धूल मिट्टी कुछ चीज़ें दिखती है ना, तो वो हमें जो होती है ना वो इरिटेट करती है। और वही चीज़ मेरे साथ होती है, मेरे को जहाँ जहाँ से मतलब बाहर ज़रा बहुत भी अगर धूल मिट्टी दिखती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है, अगर क्लीनिंग करो तो आप सही से करो, वरना अदरवाइज़ करो ही मत, कोई नहीं, फिर गंदा ही रहने दो। नहीं अच्छा लगता वो चीज़ें कि हाँ धूल मिट्टी हो रही है, हम उल्टा सीधा जो है सफाई कर रहे हैं। और अभी तो देख सकते हो आप लोग के मतलब हेल्पर ने भी, वो कितने दिन हो गए आई नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई। और बस इधर जो है मैंने ये सारा सीढ़ियाँ वगैरह पूरी अच्छी तरीके से देखो पोछा लगा दिया। और हमारी सीढ़ियाँ ना ऐसे हैं, जैसे अभी पोछा लगाया ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखेगी, कोई चले ना तो बिल्कुल भी गंद नहीं दिखता। और जब कोई ज़रा सा इसमें धूल मिट्टी वाले पैर लेकर छत पे से बच्चे नीचे आते हैं ना, तो सारी सीढ़ियाँ जो है वो गंदी दिखने लग जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पोछा लगा दिया है पूरी सीढ़ियों पे। अब आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। और ये रूम में अब क्या होता है ना कि जैसे बच्चे जो है, वैसे तो डुगू ट्यूशन चला जाता है, दोपहर में बहुत बार 11 बजे करीब ट्यूशन चला जाता है, और शाम के टाइम क्या होता है वो मतलब खेलता है। अब वो गर्मी गर्मी जो है ना उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, मैं उसको बोलती हूँ कि मतलब खेला कर, खेलने से, क्योंकि एक तो ये बढ़ती उम्र है ना, और बच्चों पे अगर बढ़ती उम्र पे हम अगर ध्यान ना देना तो बच्चों का वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेरे डुग्गू का ना वेट मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, तो मैंने उसको यही बोला है कि तू थोड़ा बहुत मतलब एक्टिविटी ज़्यादा कर, क्योंकि वो पूरा दिन ना या तो फ़ोन चलाता था या टीवी देखता था। तो अब उसके पापा ने उससे फ़ोन तो छीन लिया, उस पर 2 फ़ोन थे। एक कार्तिक ने जो अपना नया लिया था एप्पल का, उसके बाद जो उसका पुराने वाला था ना वो भी उसने ले लिया था, और एक और था, 2 फ़ोन थे। तो बच्चों से दोनों फ़ोन उसके डैडी ने ले लिए हैं, कार्तिक से नहीं, डुग्गू से। और टीवी भी ना मैं कम देखने देती हूँ, वरना वो पूरा दिन ना लेटे लेटे, एक उसका सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस वो ही देखता रहता था पूरा दिन। तो अभी मैंने ना उसको उसको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा उसको फोकस करवाया है कि तू थोड़ा एक्टिव रहे, क्योंकि ज़्यादा देखो खा रहा है और लेट रहा है तो फिर वो शरीर पे ही लगना है। तो इसीलिए हमें ना देखो, हम यही नहीं है हम घर के काम में लगी हुई हैं औरतें, और बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो थोड़ा बहुत बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनकी हेल्थ के साथ जो है कि हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये देखो ये आ गया है यहाँ पे, और वो ये यही कह रहा था कि मैं जो है टीवी देखूंगा, जल्दी से रूम साफ़ कर दो।
एक तो ये ना देखो, टीवी पढ़ते टाइम भी इसका टीवी चलता है, इसको ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो इसको मैं यही बोल रही थी कि टीवी नहीं चलेगा, अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर ले जो भी थोड़ा बहुत रह गया है। तो इसको मैंने फिर इसीलिए भेज दिया, क्योंकि अगर मैं काम में लग जाती हूँ ना, इसे ये लगता है कि मम्मी तो काम में लग रही हैं और मम्मी को कुछ पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मगर इसको ये नहीं पता, माँ तो माँ होती है, माँ को सब पता होता है मेरी औलाद जो है वो क्या कर रही है। तो मेरी नज़र इस पर रहती है, मैं बार बार बीच बीच में आके ना मैं रूम में देखती रहती हूँ टीवी तो नहीं चला रहा, या खेलने तो नहीं चला गया ज़्यादा देर को। तो टाइमली और सब चीज़ें कर दी हैं इसकी वो। तो यही कह रहा था कि छुट्टी में भी ना मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। एक दिन भी मेरे को फ़ोन, मेरा जो फ़ोन था वो भी छिन गया है, और मुझे जो है मतलब मेरी चीज़ों को मेरे 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 ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, मेरे से सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं। मगर हर एक चीज़ के पीछे देखो हम जो है अच्छाई सोच रहे हैं बच्चों की, मगर बच्चे ये सोचते हैं ना कि माँ बाप हमारे कितने रूड हैं जो हमारे से हमारी चीज़ें छीनते हैं। मगर ज़्यादा देर हमें बच्चों को वैसे भी फ़ोन नहीं देना चाहिए। बच्चों की आदतों में अगर हम खुद ही चेंज नहीं लाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। बच्चे और ज़्यादा जो है ना पढ़ने के टाइम पे वो फ़ोन में ही लगे रहते थे। तो चलिए, इधर जो है मैंने दोनों रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी है, और ये वाला रूम रह रहा था तो थोड़ी सी डस्टिंग इस रूम की भी मैं कर देती हूँ। और डस्टिंग करने के बाद जो है मैंने जल्दी से जो है इस रूम में भी झाड़ू लगा दी। तो ये था मेरा आज सुबह जो है 4:45 बजे से उठने के बाद जो मेरा कंटिन्यू काम चलता रहता है, चलता रहता है। 2 बजे तक जो मेरी ड्यूटी है वो लगी रहती है। आप मैं बता नहीं सकती, इतने सारे काम होते हैं ना। जैसे अभी ये कमरे साफ़ हुए हैं, अब फटाफट से जो है मेरे को पोछा लगाना है पूरे घर में। जैसे सारे रूम्स में तो मैं पोछा लगाया ही, तो बस जल्दी से अब हॉल में भी मैं पोछा लगा देती हूँ। और आजकल आपको पता ही है मैं बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक तरह से ये मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, और दूसरा क्या है पोछा भी साफ़ लग जाता है ना। अच्छा, डंडे वाले से लगा लो, ऐसा नहीं है कि उससे गंदा लगता है, लगता उससे भी अच्छा है। मगर मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ हॉल में जो है ना वो मैं बैठ कर ही पोछा लगाऊँ। एक तो मेरे पैरों का दर्द भी थोड़ा बहुत, जो घुटने वगैरह में प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगा, और अपने पे भी थोड़ा सा ध्यान दे ही दिया जाएगा। तो चलिए, अभी आ गई हूँ मैं लॉन्ड्री एरिया में, और यहाँ की हालत आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पौधों में पानी, अच्छा है दोबारा मैं पानी दे रही हूँ। एक बार तो मैंने ना सुबह पानी दे दिया था मॉर्निंग में, अब दोबारा दे देती हूँ। जैसे 12 साढ़े 12 बज गए थे यहाँ पे काम करते करते मेरे को, तो अभी मैं एक बार फिर से पानी दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, 2-2 3-3 बार भी पानी दे दोगे तो कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे जो है सारे भी डस्टिंग के कपड़े जो थे, मेन पोछे वगैरह थे, वो मैंने अपने जो है आखिरी वाले मतलब जो मशीन का पानी होता है उसमें धो दिए। और यहाँ कम पूरे उसमें पोछा लगाने के बाद जो है अब इधर लॉन्ड्री एरिया को अच्छे से मैं धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो ये जो हिस्सा है ना, तो सबसे एंड में मेरा यहीं आता है, जब मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ ना, इसको लास्ट में ही क्लीन करती हूँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड, और यही आशा करती हूँ अगर वीडियो वायरल कर दो यार, एक आधी वीडियो तो कोई वायरल कर दो, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। और किस किस को मेरा वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है ना, तो भाई कोई एक तो कमेंट कर दो। और अपना अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू लॉट्स। और अच्छा देखो, गर्मी इतनी हो रही है ना, यहाँ मैं अगर पंखा चलाती हूँ तो क्या होता है, ये जो ट्राईपोड पे मैंने फ़ोन लगा रखा है ना, ये हिलने लग जाता है। तो मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, काम करते टाइम मैं फ़ैन भी नहीं चालू कर सकती। अगर वीडियो बनानी है तो ट्राईपोड ना हिलने लग जाता है, कैमरा हल्का हल्का सा ना ब्लरिंग ब्लरिंग हो जाता है कभी, जैसे फ़ैन चलाते टाइम मैंने वीडियो बनाई भी है। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर जो भी होता है कि मैं फ़ैन नहीं चलाती काम करते टाइम, इसलिए और गर्मी लगती है। बहुत मेहनत से मेरा वीडियो बनता है, वो मेरा दिल जानता है मैं कितनी मेहनत से बनाती हूँ, मगर पता नहीं क्या है भगवान को, मेरा रिजल्ट ही नहीं आ पाता सही से। तो चलिए, इधर जो है सारे कपड़े भी मैंने जो है ज़्यादातर सुखाए थे ना, जो भी डाले थे वो सब सूख गए हैं, उनको भी उतार लिया है। और पूरा जो ये एरिया था वो बिल्कुल अच्छे से मैंने जो है पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड अपना अपना ध्यान रखना।